हे गाइस व्हाट्सअप। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाम ट्रिक। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्री के जो वैल्यूज हैं 0, 30, 45, 60, 90 तक, ठीक है, तब हमें क्या करना है, सब वैल्यूज हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू अगर याद नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक ट्रिक डेवलप है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि पाम ट्रिक। ठीक है, हाथों से हम अपने आप वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, हम जहां चाहे वहां हम वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आप ट्रिक जानते हैं तो। ठीक है, तो चलिए वो ट्रिक क्या है देखेंगे। अब देखिए ये हमारा हाथ है। ठीक है, तो मैं आपको जैसे कहूंगा आप वैसे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो आपको वैल्यू अपने आप निकलेगा। ठीक है, अब ये पाम है तो कितने उंगलियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसे यहां सजा लेंगे जितने भी डिग्री है। पहले 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, फिर आता है 45, फिर 60 और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको सजा लिए, डिग्री हमारा जितना 90 तक है, 0 से 90, हम सब फिंगर को हम यहाँ पे दे दिए। ठीक है, तो ये वाला फिंगर 0 डिग्री है, ये फिंगर 30 डिग्री है, ये फिंगर 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये फिंगर 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिंगर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कॉस थीटा के लिए इस तरफ कैलकुलेट करना है और साइन थीटा के लिए इस तरफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए एक एक वैल्यू हम देखेंगे कि कैसा निकलता है। पहला साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। अब ट्रिक क्या है यहाँ पे, अब 0 डिग्री मतलब हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेंगे ये वाला लाइन। ठीक है, 0, तो मैंने क्या कहा है, कॉस थीटा के लिए इस तरफ कैलकुलेट करना है एंटी क्लॉकवाइज और साइन थीटा के लिए इस तरफ कैलकुलेट करना है क्लॉकवाइज। ठीक है, अब साइन 0 मतलब इस तरफ कैलकुलेट करना है, राइट तरफ इस तरफ कैलकुलेट करना है। अब इस फिंगर में हम साइन 0 है, अगर 0 ये है तो इस तरफ कोई फिंगर है क्या, नहीं है। इसका मतलब ऊपर 0 का रूट ओवर बाई नीचे 2। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, आप जितना भी फिंगर कैलकुलेट करोगे, जितना भी फिंगर आया तो उसका रूट ओवर ऊपर होगा डिवाइडेड बाई नीचे हमेशा 2 ही रहेगा। ठीक है, ये ट्रिक है इसका। अब इसका वैल्यू कितना आया, 0। अब साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, मैच हुआ। अब कॉस 0 देखेंगे, कॉस 0 के लिए क्या करना है, हमें इस तरफ कॉस के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ काउंट करना है। तो इस तरफ कितना फिंगर है, 1, 2, 3, 4, 0 के इस तरफ 4 फिंगर है, तो हम रूट ओवर 4 करेंगे। ठीक है, ऊपर जितना फिंगर आया उसका रूट ओवर करना है, नीचे 2 डाल देना है। तो कितना आया, रूट ओवर 4 का रूट ओवर कितना है, 2/2 इक्वल टू 1। कॉस 0 का वैल्यू 1 है। ठीक है, तब ये दोनों को मिल गया हमें। अब आगे अब देखेंगे साइन 30 डिग्री स्लैश कॉस 30 डिग्री। अब 0 का काम खत्म हो गया, अब 30 को हम पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, अब 30 को पॉइंट आउट किए तो साइन थीटा के लिए हमें क्या करना है, इस तरफ काउंट करना है। तो इस तरफ कितना फिंगर है, सिर्फ एक ही फिंगर है, तो क्या होगा, ऊपर रूट ओवर 1 बाई नीचे हमेशा 2 ही रहेगा, तो कितना आया, हाफ। साइन 30 का वैल्यू कितना है, हाफ। ठीक है, वैसे कॉस 30, ये 30 है, इस कॉस के लिए इस तरफ कैलकुलेट करना है, तो इस तरफ कितना फिंगर है, 3 है, तो रूट ओवर 3 बाई नीचे हमेशा 2 रहेगा, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। वैसे 45 का ले करते हैं, साइन 45 डिग्री, 45 अगर इस 45 ये वाला है, ये फिंगर में 45 डिग्री है। अब क्या है, देखिए इस तरफ भी 2 उंगली है और इस तरफ भी 2 ही उंगली है। ठीक है, अब साइन के लिए हमें इस तरफ कैलकुलेट करना होगा, इस तरफ, तो 2 कितने उंगली है, 2 उंगली, तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, √2 बाई नीचे हमेशा 2 रहेगा, तो इसका वैल्यू कितना आया, अभी इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आया, 1/√2। ठीक है, वैसे ही कॉस 45 कितना आएगा, इस तरफ कितना उंगली है, अगर ये 45 डिग्री है तो इस तरफ कितना, 2 बच गया, तो √2, 2 का रूट बाई नीचे 2, तो कितना आया, 1/√2। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू 1/√2 है। 60 साइन 60 डिग्री, ठीक है, स्लैश कॉस 60 डिग्री। अब साइन 60 मतलब
ये फिंगर हम कंसिडर करेंगे। अब ये फिंगर कंसिडर किए तो साइन के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरफ काउंट करना होगा। तो इस फिंगर के इस तरफ कितना फिंगर है, 3 फिंगर, 3 उंगली है। तो रूट ओवर ऑफ 3 बाई नीचे हमेशा 2 ही रहेगा, ठीक है। तो रूट 3 बाई 2 साइन 60 का वैल्यू आ गया। अब कॉस 60 मतलब इस तरफ कैलकुलेट करना है, तो इस तरफ कितने उंगली है, सिर्फ एक उंगली है। तो रूट ओवर ऑफ 1 बाई 2 मतलब हाफ आ गया कॉस 60 डिग्री। अब देखिए साइन 90 आखिरी, साइन 90 डिग्री स्लैश कॉस 90 डिग्री। अब 90 मतलब ये एंगल को हम कंसिडर करेंगे। अब साइन के लिए क्या करते हैं, हम इस तरफ कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ये 90 है तो इस तरफ कितना फिंगर बच गया, 4, मतलब रूट ओवर ऑफ 4 बाई नीचे हमेशा 2 ही रहेगा। तो कितना आया, 2 बाई 2 1, ठीक है। साइन 90 1 वैल्यू। अब कॉस 90 मतलब इस तरफ कैलकुलेट करेंगे तो इस तरफ कोई भी फिंगर नहीं है, मतलब रूट ओवर ऑफ 0 बाई 2 इक्वल टू 0। कॉस 90 का वैल्यू कितना है, 0। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक में फॉलो भी कर सकते हैं, और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।